इरफान खान साहब। भाई साहब जो हीरो होते हुए ना किरदार करते थे, Yes, that's important thing. that is what is missing in our industry. We have heroes, we do not have characters. Or different characters as a hero, then it makes sense. But if you're doing the same thing as a police, you are doing the same thing as a chore, if you're doing the same thing as a lover boy, फिर आपको मुझे फिर पता है फिर आपके जो मिमिक्री करते हैं ना, दे परफॉर्म बेटर देन यू। आई थिंक 10 दिन पहले आए थे शूटिंग स्टार्ट होने से पहले, एंड सर वाज वेरी काइंड इनफ टू बी विद अस। अदरवाइज मोस्टली सब पूरा क्रू एक साथ ऑलमोस्ट शूटिंग से एक दिन पहले आता है, एंड हम सब ऑलमोस्ट डेली हम 2-3 डिफिकल्ट सीन्स हम कर रहे थे, एंड वी वर लाइक ट्राइंग टू। सेकंड या थर्ड शॉट था और हम रिहर्सल्स कर रहे थे उसके लिए 4-5 दिन से, तो वैसे ही काफी डांस एंड आई डोंट नो कुछ हुआ, बहुत ठंड थी रात को, तो वैसे ही ठंड में नम हो जाता है थोड़ा। तो उस वक्त मुझे नहीं पता चला दैट डे। नेक्स्ट डे आई वेक अप एंड मेरा टो एकदम सूजा हुआ है। चाहे वो सैयारा हो, चाहे क्यूरस आई हो, नए स्टार कास्ट को लेके उनमें इन्वेस्ट करके उनके टैलेंट पे भरोसा करके एक कहानी को कहने का जज्बा सब में नहीं होता। लोग पहले देखते हैं कि किस स्टार को लें कि मेरा OTT डील पहले हो जाए, सैटेलाइट डील मिल जाए, सो दैट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया टेली चक्कर। और हाँ, मन्नू क्या करेगा ये हम सब जानना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। पर वो क्या करने के इरादे से क्या कुछ करता है फिल्मों में, उस पर हम बात करेंगे। पूरा कास्ट हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आप सभी का टेली चक्कर पर। सबसे पहले सर आपसे, व्हाट मेक्स यू टेक दिस 2 न्यू फेसेस टू टेल योर स्टोरी, और आज एक डायरेक्टर का विजन इस फिटर्निटी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज कंटेम्प्रेरी के हिसाब से? डायरेक्टर का विजन तो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, एंड वो कितने हद तक वो स्क्रीन पे चरितार्थ हो पाता है, कितने तक पहुंच पाता है, उसमें बहुत सारी स्टेप्स होते हैं, क्योंकि इससे कोलैबोरेटिव एफर्ट, तो सारी कोलैबोरेशन कितनी सही बैठ पाती है। जैसे डेविड फिंचर कहते हैं कि ऑल 100 पीपल हैव टू पीक एट द सेम टाइम। सेम चीज़ होता है, एवरीथिंग हैज़ टू फॉल इन प्लेस करेक्टली, तब जाके कोई चीज़ बन पाती है। सो फिल्में बनाई नहीं जाती, बन जाती है, और बन जाती से मेरा मतलब है कि सब कुछ सही बैठना चाहिए, वो आपके हाथ में नहीं होता। तो आई वॉज लकी इन दिस सेंस दैट मुझे एक्टर्स बहुत अच्छे मिले, मुझे न्यू कमर्स इतने डेडिकेटेड और टैलेंटेड मिले जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप पे इतना काम किया हुआ था कि मेरा काम बहुत आसान हुआ चीज़ों को समझाना या बताना। और मुझे प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे मिले जिन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा, खाने से लेकर रहने तक का। और बीइंग अ फूडी आई एन्जॉयड द हॉस्पिटैलिटी। हमारे जो प्रोड्यूसर है, ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड शेफ़, तो उन्होंने तो खिला के हमें स्पॉइल ही कर दिया एक तरह से। तो बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। हमें रियल लोकेशंस मिले, आप कैंपस लव स्टोरी रियल कैंपस में शूट कर रहे हैं, रियल बच्चों के साथ हम वहीं रह रहे थे, वहीं की वाइब में, तो वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। सो आई वुड से कि वो आई फील फॉर्चुनेट दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू do this kind of film with this kind of talent. और मन में वो हिचकिचाहट नहीं थी कि न्यू कमर्स के साथ क्या ऑडियंस को मैं केटर करूंगा? देखिए वो, या सैयारा के बाद वो एक गैरअप आ गया था? नहीं, सैयारा तो बहुत बाद में आई। बाद में नहीं, जैसा कि हमने पिछले इंटरव्यूज में भी डिस्कस किया कि हम लोग ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली शूट कर रहे थे। राजेश जी वाज, जब इनकी डेट्स की बात होती थी तो हाँ, तो ये उस उनके शेड्यूलर से हमारे इसकी बात होती थी कि भाई इनकी डेट्स तो ये बोलते हैं, मैं बात करके बताता हूँ। ही वाज शूटिंग इन बॉम्बे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और हमें डेट्स की ज़रूरत थी, तो उनसे ही नहीं होता, उस समय साथ में ही शूट हो रहा था। बट हैविंग सेड दैट, इट्स प्रोड्यूसर्स की हिम्मत है, चाहे वो सैयारा हो, चाहे क्यूरस आई हो, नए स्टार कास्ट को लेके उनमें इन्वेस्ट करके उनके टैलेंट पे भरोसा करके एक कहानी को कहने का जज्बा सब में नहीं होता। लोग पहले देखते हैं कि किस स्टार को लें कि मेरा OTT डील पहले हो जाए, सैटेलाइट डील मिल जाए, सो दैट रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है ना, जो एक पहले के ज़माने में होता था कि प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता था अपने आप को और फिर उसके बाद सारी चीज़ों को इकट्ठा करता था और फिर कहता था। आई थिंक उस जज्बे से ये फिल्म बनी है, सो सैल्यूट टू देम, एंड रिस्क हैज़ बीन टेकन बाय द प्रोड्यूसर्स। ये डिसीजन उनका होता है कि हम नए को कास्ट करें या ना करें, फिर उन नए में से चुनना डायरेक्टर का काम है, डायरेक्टर का काम। बट ये चीज़ देना कि आप नए एक्टर्स के साथ फिल्म बनाएंगे, ये कन्विक्शन बहुत बड़ा कन्विक्शन है। इसके लिए हैट्स ऑफ होना चाहिए, चाहे वो आदि चोपड़ा हो, चाहे हमारे शरद मेहरा क्यूरियस आई हो। तो ये डिसीजन लेना ही कि हम एक न्यू कमर्स के साथ एक कहानी कहना चाहते हैं, अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब इट शुड बी लॉडेड, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कम। अगर ये अप्रिशिएट होता है तो और भी ऐसे बच्चे आ सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं। नहीं तो लोगों को लगेगा यार वही 10-12 लोग हैं, उसी में से फिल्में बनती रहती हैं और वही चक्कर चलता रहता है। तो एटलीस्ट फ्रेश फेसेस नीड है,
And thankfully, after Sayyara, people are The door is opened up. Yeah. door has opened. So I think people will be little receptive. Yeah. Hope so. सर आपसे जानना चाहूँगा मैं वो ये कि आप एक लंबा वक्त दे चुके हो इस फेटर्निटी को, हर मीडियम में ऑलमोस्ट। इम्प्रोवाइजेशन में एक पकड़ है आपकी, यू नो व्हेन इट कम्स टू टाइमिंग एंड ऑल, और वो दिखता है स्क्रीन पे, जिसे पता है उसे दिख जाता है कि अच्छा यहाँ पे इनका ये खुद का है। इन दोनों के साथ जब आप शूट कर रहे थे तो किसकी एनर्जी मैच हो जा रही थी, या किसके साथ वो इम्प्रोवाइजेशन या कट टू कट स्क्रिप्ट के वाइज चलना पड़ रहा था? नहीं, आई थिंक इस वाले में जो कैरेक्टर और मेरा जो इंटरेक्शन व्योम के साथ रहा है तो वो बहुत लुक्स वाला ही जोन रहा है कि कई चीज़ें आप कहते नहीं हैं और कई चीज़ें आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप आँखों आँखों में ही काफ़ी सारी चीज़ें गेज कर लेते हैं। इमोशनल पॉइंट जो है वो साची के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, बिकॉज आप एक सिंगल पेरेंट रहे हैं और 2 बेटियों को आपने बड़ा किया है, यू नो, and you are worried about their future also because you come from a background an IAS officer जो एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देता है, तो वो, लेकिन आप सिंगल पेरेंट हैं तो यू हैव टू प्ले बोथ द रोल्स, मदर का भी और फादर का भी, तो यू हैव टू बी सपोर्टिव इन एवरी विच वेज, यू जस्ट कांट बी फादर, यू हैव टू बी मदर ऑल्सो एट द सेम टाइम, यस। इन दोनों की अपनी स्ट्रेंथ ये है कि दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, सो इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश मतलब द वे दे वर परफॉर्मिंग, तो हमें इम्प्रोवाइजेशन कई बार होता है ना कि या तो वो सुधार होता है या जो लिखा होता है उसमें और थोड़ा सा आप एक निखार लेके आते हैं, अल्टरेशन कर देते हैं थोड़ा सा। उससे ज़्यादा आपको मुद्दे से आप भटक गए और इम्प्रोवाइज करके आप अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आप एक्टिंग, यू नो, आज तो मैं झंडा गाड़ी दूंगा, जो होता है बहुत बार होता है actors के साथ। वैसा वाला नहीं है। स्पेस में ही उसी स्क्रिप्ट में अगर जहाँ कहीं भी दिखा कि यहाँ पे इस लाइन का ऑल्टरनेट ये एक बेटर लाइन हो सकता है, तो वी हैव ऑलवेज वर्कड लाइक दैट एंड एवरीवन हैज़ बीन रिसेप्टिव अबाउट इट, बिकॉज मैं जिस स्कूल से आया हूँ वहाँ पे ह वर्ड भी, मतलब है शब्द भी आप नहीं चेंज कर सकते थे, बिकॉज राइटर एक पर्टिकुलर मीटर के साथ लिखता है, एक पर्टिकुलर रिदम के साथ लिखता है। आपका इम्प्रोवाइजेशन या उसकी जब आप उसमें छेड़छाड़ कर रहे हों तो वो मुद्दे से भटका भी सकता है। सो आई बिलोंग टू दैट स्कूल दैट द फर्स्ट एंड लास्ट इट स्टेज विद द राइटर एंड देन द डायरेक्टर, एंड देन इफ द सीन नीड्स वी नीड टू ऐड हियर एंड देयर, एंड दैट इज़, वो फिर मिली जुली सरकार होती है। सो बट इन दोनों के साथ जितने सीन्स थे, आई डोंट थिंक कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ अपना इनपुट डालने की आवश्यकता पड़ी, बिकॉज संजय जी वॉज वेरी क्लियर ऑन द पेपर एंड दैट्स हाउ आई वर्क विद हिम इन बिनी एंड फैमिली। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ और आज भी दोबारा कहना चाहता हूँ कि ही इज़ आवर इंडस्ट्री का सेकेंड ऋषिकेश मुखर्जी। वाओ सर। एक बात मैं पूछूंगा फिर देन आई विल मूव टू दिस गाइस। जैसे सर ने कहा कि आफ्टर सैयारा डोर्स आर ओपन, और मैंने देखा आपने जिस तरह से उनकी बातों में सहमति जताई वो अंदर से निकला। जी जी जी, जी। हम सभी समझ रहे हैं इस बात को कि एक नया अपॉर्चुनिटी का एक स्कोप नजर आया, बट आप बतौर एक्टर आप इसे कैसे देख रहे हो? क्या ये मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक डोर खुल गया बाकी न्यूकमर्स के लिए, या इसके अलावा कुछ है? नहीं नहीं, इंडस्ट्री में वॉइड था, मतलब ये डोर खुलने का मतलब ये है कि वॉइड था। एक पर्टिकुलर जनरेशन के जो एक्टर्स हैं वो मिसिंग हैं, खास करके जो रोमांस को भी यू नो इतनी खूबसूरती से आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इनको किसी तरह का भी रोल दे दीजिए, चैलेंजिंग रोल्स, एंड दे आर रेडी टू टेक दैट, यू नो, इन देयर स्ट्राइड। सो दैट वॉइड वाज देयर कि सेम ही एक ही एक्टर जो है वो 50 वही पुलिस भी बन रहा है, वही पहाड़ों पे जाके वही नेगेटिव भी हो रहा है, वही पॉजिटिव हो रहा है, तो आप वो ना नॉवेल्टी खत्म हो जाती है। या आप उस तरह के एक्टर बने ना कि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर से तीसरे कैरेक्टर, मैं बताऊं एक ही एग्जांपल दूंगा, इरफान खान साहब। भाई साहब जो हीरो होते हुए ना किरदार करते थे, यस दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, that is what is missing in our industry. We have heroes, we do not have characters. Can that hero play a character or different characters as a hero? Then it makes sense. Yes. But if you're doing the same thing as a police, you are doing the same thing as a chore, if you're doing the same thing as a lover boy, फिर आपको, मुझे फिर पता है, फिर आपके जो मिमिक्री करते हैं ना, they perform better than you.
because at least we find something new in न्यू them. हाँ दे पुट देयर इनपुट इन दैट या जो मिमिक्री करने वाले जितने या जो कॉपी करते हैं दे आर मच बेटर यार. समटाइम्स आई फील कि वो जो जिसकी भी मिमिक्री कर रहे हैं उनसे ज़्यादा अच्छा ये परफॉर्म कर दे रहे हैं. और ये फैक्ट है. तो इस वजह से ना, और उसका एक प्रेशर भी होता है जब आप एक ए लीग के एक्टर होते हैं, A+ एक्टर होते हैं, आपके नाम पे फिल्में बिकती हैं. ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है दैट दे नीड टू ब्रेक दैट मिमिक ऑल्सो. क्योंकि वो हमारे सिस्टम में वो आदमी आता है जब पर्दे पे, हमें वो 4 चेहरे दिखते हैं उसके. वो 4 मिमिक वाले दिखते हैं कि अरे यार. और फिर आप अल्टीमेटली, और आप उसी रिदम को अगर मैच कर दिए तो फिर वो खत्म हो जाती है. फिर मतलब स्क्रिप्ट कितना भी स्ट्रांग हो, then monotonous ही we are लगेगा. not involved as an audience. So with these fresh faces and films like मन्नू क्या करेगा, आपके अंदर वो बिलीव और कन्विक्शन जो ये लेके आ रहे हैं ना, वही ऑडियंस को बांध के रखती है. एंड दैट वॉइड वाज देयर एंड दीज गाइज आर फिलिंग अप दैट वॉइड. मैंने ट्रेलर देखा, सच में बता रहा हूँ, आप दोनों के परफॉर्मेंस वाज टू गुड. मुझे वो पेन फील हो रहा था कि इसको पढ़ना भी है, इसको स्पोर्ट्स भी करना है, इसको अपने पिता का वो टैग भी हटाना है, खुद का बनाना है, उसी में इसे प्यार भी हो जा रहा है, एंड देन उसे भी जस्टिफाई करना है. सो was it challenging, was it easy for you कि जितना स्क्रिप्ट में लिखा है मैं वो परफॉर्म कर रहा हूँ, you do your homeworks as these people are saying कि आप वेल प्रिपेयर होकर आते थे. तो रेफरेंस पॉइंट क्या रहता था? क्योंकि ये जो किरदार लाया है ना, आई कैन वाउच ऑन इट कि पिछले ऑलमोस्ट 1 दशक में ऐसा कोई किरदार नहीं मिला है इस एज में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, कि इस एज का हमें कोई कैरेक्टर दिख रहा है. कॉलेज स्टोरीज आई हैं पर वो कॉलेज स्टूडेंट्स वाले एज में नहीं रहते थे. सो व्हाट वाज योर रेफरेंस पॉइंट? आई रियली वांट टू नो, क्योंकि दोनों ने, अगर बनाने वाला कह रहा है और तजुर्बा कह रहा है कि आप वेल प्रिपेयर्ड थे, तो मुझे जानना है रेफरेंस पॉइंट क्या था. जो लिखा था मेरे पास वो इतना सारा था, मतलब इन द सेंस कि वो इतना वेल डिटेल्ड था. संजय सर ने हमको इतनी डिटेलिंग दी थी ऑलरेडी. सौरभ सर जो हमारे जिन्होंने लिखा है, उन्होंने इतनी डिटेलिंग ऑलरेडी कर रखी थी फिल्म में कि हमको कहीं और जाने की जरूरत पड़ी नहीं. हमें कुछ भी होता था, वी वुड जस्ट गो टू सर, आस्क हिम कि सर ये कैसे कर सकते हैं, लाइक सर क्या है कैसे. एंड वी डिड अ लॉट ऑफ रिहर्सल्स. एंड जो बाकी सब लोग पूरा सेट देख रहे हैं कि हम प्रिपेयर्ड थे, इट वाज ओनली बिकॉज कि हम आई थिंक 10 दिन पहले आए थे शूटिंग स्टार्ट होने से पहले. एंड सर वाज वेरी काइंड इनफ टू बी विद अस. अदरवाइज मोस्टली सब पूरा क्रू एक साथ ऑलमोस्ट शूटिंग से 1 दिन पहले आता है. एंड हम सब ऑलमोस्ट डेली हम 2-3 डिफिकल्ट सीन्स हम कर रहे थे. एंड वी वर लाइक ट्राइंग टू be as prepared as possible so that जब सब लोग आए सेट पे, because we knew हमारे साथ बहुत दिग्गज एक्टर्स होंगे, तो we don't want to be the ही इज कॉलिंग यू दिग्गज. कुमुद सर थे, राजेश सर थे, विनय सर, चारू मैम. तो हम नहीं चाह रहे थे कि उनकी हमारे वजह से कोई रीटेक वगैरह हो. तो वी वर लाइक बिकॉज हमारा फर्स्ट टाइम है, लाइक हम भी चाहते हैं कि उनके साथ उनकी जो एनर्जी मैच कर पाएँ. सो दैट्स व्हाई लाइक वो प्रिपेयर्ड होना हमारे लिए आवश्यक था, rather than हमारा कोई ऐसा वो नहीं था कि. बट थैंक्स टू सर, मतलब रियली उन्होंने बहुत हेल्प करी हमको. एंड दैट्स व्हाट. और वो एफर्ट में ये लोग अपना एफर्ट देने के चक्कर में चोटिल हो जाते थे, जख्मी हो जाते थे, पैर वैर तुड़वा लिया था मैंने सुना वेरी फर्स्ट डे. व्हाट वाज दैट इंसिडेंस, हमें जानना है प्लीज. फर्स्ट डे ऑफ सैया जो मेरा ओके, गाना द है. सॉन्ग. हाँ जी. हाँ, तो बस 2nd या 3rd शॉट था और हम रिहर्सल्स कर रहे थे उसके लिए 4-5 दिन से. तो वैसे ही काफी डांस एंड आई डोंट नो कुछ हुआ, बहुत ठंड थी रात को, तो वैसे ही ठंड में नम हो जाता है. नम हो जाता है थोड़ा. तो उस वक्त मुझे नहीं पता चला दैट डे. नेक्स्ट डे आई वेक अप एंड मेरा टो एकदम सूजा हुआ है. और फिर आई वाज लाइक नहीं ये तो, और मैं चल नहीं पा रही थी फिर आइसिंग की ये वो. बट उस टाइम पे आई वाज जस्ट लाइक नहीं, मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि इतना अच्छा गाना मालिनी जी ने गाया है. And I've got that opportunity. Sanjay sir made sure, he really wanted me to do this song, and I know everybody was banking on me. तो मेरे कंधे, I could not let anything go wrong. तो मैंने तो एक्सरे नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, मैंने पेन किलर्स ले ली और I just went for it. एक टो मेरा जो था, मैंने वो पूरे डांस में एक ऊपर करके डांस किया है. So that pressure doesn't come on that. नाच भी जाने और पैर टेढ़ा. नाइस वन. अच्छा सर, क्योंकि कॉलेज पर सेटअप है, प्यार वगैरह वहाँ पर है, आपको अपने दिन याद नहीं आए? बिल्कुल याद है. वो तो बहुत बड़ा रिसर्च मटेरियल भी था मेरे लिए. क्या बात है. देखिए, समय के साथ, जो मेरी शायद पिछली फिल्म में भी आई थी, समय के साथ ना फैशन बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लाइफस्टाइल बदलती है, लाइफ नहीं चेंज होती. प्यार वैसे ही होता है. अब आप व्हाट्सएप पे कीजिए, चैट पे कीजिए, जैसे भी कीजिए, बट होता वही है, इमोशंस वही होता है. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी
और वहाँ का वो डीयू वाले के मतलब कैंपस फुल गेड़ियाँ मारी होंगी फिर तो आपने सर। तो वहाँ से मुझे वो कैंपस में रहा हुआ हूँ, हॉस्टल में रहा हूँ, कैंपस में रहा हूँ, तो वो एनर्जी तो वही होती है। अभी सब कुछ माहौल चेंज हुआ है बट एनर्जी वही रहती है, वाइब वही रहता है। बहुत धैर्य के साथ आप ये बात कह रहे हो। हाँ। लेकिन वो अधूरा प्यार याद तो आ ही गया होगा आज, नहीं, जो वो बस पूरा हो गया देखते थे आप। मेरा प्यार अधूरा रहा नहीं, एक्चुअली पूरा हो गया। अच्छा सो आई मैरिड द गर्ल आई वाज इन लव विद। वाओ। सो आई वाज लकी इन दैट वे। बट हाँ, बट वो उस चीज़ से गुजरा तो हुई, बहुत कम लोगों का क्योंकि प्यार वो कामिल होता है। इनसिक्योरिटी, वो चीज़ कि पता नहीं हम जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे कि नहीं। प्यार का मुकम्मल होना वो भी तो एक जर्नी है ना। वही हाँ हाँ। तो उस जर्नी से जो गुजरा है वो समझ तो सकता ही है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्टोरी इज़, जो मुझे वन लाइन में मैं कहता हूँ कि प्यार में खोकर खुद को पाना ना, वो मन्नू का कैरेक्टर है। वो अपना पर्पस कैसे ढूंढता है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये कहानी। एंड दैट्स हाउ आई थॉट ऑफ एंड डिसाइडेड टू कम ऑन बोर्ड। ओके, लास्टली आप तीनों से भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, कॉलेज में ही जो हो जाता है, चाहे प्यार कामिल हो या अधूरा रह जाए, वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो बड़ी खूबसूरत होती है। सर आपका कुछ है कोई ऐसा कॉलेज वाला प्यार? कॉलेज वाला प्यार या सिर्फ देखने वाला प्यार, वो बस जा रही है और मैं देख के खुश हो जा रहा हूँ? नहीं बिल्कुल है, मतलब मैं समय पे ही मैच्योर हुआ हूँ। नहीं बिकॉज आप डेफिनेटली वो फीलिंग जो है ना, वो यू कैन नॉट डिनाई दैट फीलिंग स्टेज विथ यू एंड इट स्टेज विथ यू फॉर एवर। एंड समटाइम्स ये भी होता है कि यू वांट टू रीलिव दोज फीलिंग्स, यू नो, बिकॉज आप रोज़ आपाधापी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और सारी चीज़ों में ना, you sometimes miss that particular emotion what you have felt at that time. Like I've never told about my love stories to anyone, but in the sense कि जो कॉलेज का जो भी कॉलेज स्कूल में कंफ्यूज कर दूंगा लोगों को, बट जो प्रपोजल भी था वो उसकी जो प्योरिटी थी ना उस समय, जो वो जो एक्चुअल लव होता है उसमें एक प्योरिटी होती है, उसमें मिलावट नहीं होता है। वो जिसको बोलते हैं ना कि वो लोग इत्तेफाक रखेंगे जो शराब पीते हैं, पहली धार का शराब बोलते हैं उसको, यू नो। इट्स अ वेरी यू नो प्योर एंड द वेरी फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आप उसमें भले पानी और जो भी मिलाना है मिला लीजिए। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो एडल्ट बातें हो रही है भाई। तो वो इमोशन ना आप एक्चुअली over the period you miss that and you want but lekin having said that, if it stays with you, it is for betterment of you, it is for good of your relationship, whatever you have with anyone after that. So you should stick with that emotion. वो रहना चाहिए, प्योरिटी। दिल की बात सीधे दिल तक, लफ्जों का सहारा नहीं। पर हम जिस जनरेशन में गाइस, क्या है वो बेंचिंग है और क्या है सिचुएशनशिप और पता नहीं क्या है Benching और पता नहीं, हम देयर आर बड़े सारे शब्द थे यार, एक ही देयर आर 7-8 शब्द। क्या बताओ मुझे भी जैसे? मुझे खुद नहीं पता, मुझे भी रिसेंटली पता चला। पता भी होगा तो भी नहीं पता, मैं जस्ट गॉट मैरिड, मुझे नहीं पता। नहीं क्या मतलब, एक बेंचिंग मैंने सुना है, एक सिचुएशनशिप सुना है, बट देयर आर 7 अलग-अलग टाइप्स। तो वो कभी है आपकी जिंदगी में या इतने फोकस्ड हो कि होगा तो सीधे प्यार होगा और तब तक काम करेंगे? नहीं आप बोलो, ये क्या की बात है, आप ही शुरू। नहीं आई थिंक ऐसा कभी, वेरी ऑनेस्टली सर और राजेश सर ने बहुत, मतलब आई थिंक काफ़ी मैच्योर बात बोली है। हाँ, तो मतलब सीख लोगे तो अच्छा हाँ है। तो अभी हम बहुत ही इनएक्सपीरियंस हैं इस मामले में, तो आई थिंक कुछ बोलना सही भी नहीं है और अभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है भी नहीं कि सुनाने लायक हो। बट आई डोंट नो साची का क्या सुनाने लायक हो मतलब नहीं सुनाने लायक वाला एक्सपीरियंस ही नहीं है, डोंट टेल मी। एक्सपीरियंस ऑब्वियसली चीजें होती हैं, लेकिन जो आपने सुना है उससे तो बहुत ही कम होगा, तो देयर इज नो पॉइंट। वही है, वो मन्नू जब करेगा तब करेगा, जब करेगा तब देखा जाएगा। शी हैज टू से समथिंग ऑन दिस। मैं बहुत ओल्ड स्कूल टाइप की हूँ, बट इत्तेफाक रखती हो प्योरिटी से? ऑफ कोर्स, या एग्जैक्टली दैट्स व्हाट। मतलब ओल्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल हूँ इस मामले में। तो मैं ये बेंचिंग सिचुएशनशिप्स एंड आई फील डोंट एग्री टू अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स। एंड जब होगा तो होपफुली एक ही बार होगा और उसी बंदे से शादी होगी, उसी के साथ पूरी लाइफ होगी। ओके, वाओ, सुन लिया गाइस आप लोगों ने। वेल थैंक यू सो मच। पोस्टर देख के भी वो कैरेक्टर जिस तरह से सर आपने डिसाइड किया है ना, ये इतना बर्डन्ड है, वो खुले दिल की आजाद पंछी, वो कितना sure है कि खूबसूरत इसको लग क्या रहा है। और चाहिए। उन दोनों की आंखों से भी साफ पता चल रहा है कि शी इज इन मैडली लव विद हिम एंड ही इज
यू नो कि मुझे सब देख के चलना है, किसी एक को छोड़ नहीं रहा है वो। सो दिस इज सो बेस्ट। और ट्रेलर देख के बहुत दिनों बाद मुझे कोई ऐसा ट्रेलर दिखा था जिसके नीचे मैं जाकर कमेंट कर सकूं, ऐसा मन हुआ। सो थैंक यू। क्यों नहीं किए? किया कि नहीं? किया ना मैंने कमेंट, किया ना, क्या वही मैंने क्या किया? बना दिया ये? आफ्टर सो लॉन्ग आई गॉट टू सी Oh, समथिंग। wow, Oh nice. wow, that's so So thank sweet, you yeah. so much for bringing Thank you, brother. and Thank catering you. this wonderful thing. Thank We hope कि ये मुझ जैसे और बहुतों को पसंद आए। कैसा लगा दिल्ली चक्कर से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा। एंड बस एक ही दरखास्त है आप सब लोगों से कि आप 12 सितंबर को मन्नू क्या करेगा सिनेमाघरों में ज़रूर देखिए। जरूर देखिएगा। थैंक एंड यू। हमको बहुत सारा प्यार दीजिएगा बिकॉज वी नीड इट। आई लव यू। आपको कुछ ऐड करना था? नहीं, मैं ये कह रहा था हमारे बीच का जो ये चक्कर है इसको बना के रखिए। हाँ, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, दौर पर दौर चलता रहना चाहिए। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच गाइस। Thank थैंक you. यू। थैंक यू।